पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस का पता ही है, टेंस का मतलब होता है काल, या फिर आप इसको कह सकते हैं जमाना। परफेक्ट मतलब पूर्ण होना, किसी काम का पूर्ण होना। ठीक है, बहुत इजी स्ट्रक्चर है और बस प्रैक्टिस कर लेनी है। पढ़ भी चुके होंगे आप लोग। पूर्ण होना, किसी काम का मुकम्मल होना। ठीक है, मुकम्मल होना या पूर्ण होना। पास्ट मतलब गुजरा हुआ या भूतकाल में, या इसको माजी भी बोलते हैं। ये थोड़ा मुझे मेंशन करना पड़ रहा है एक दो लोग की वजह से उर्दू में। ठीक है, सो भूतकाल या माजी यानी गुजरे हुए टाइम में कोई काम मुकम्मल हो गया हो, कोई काम कंप्लीट हो गया हो, कोई काम पूर्ण हो गया है, कोई सभी कार्य। ठीक है, तो वो क्या है? पास्ट परफेक्ट है। पास्ट में कोई काम परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि पहले रखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के फौरन बाद हर बार आपको रखना है हैड, HAD, हैड। हैव, हैज हम ऑलरेडी देख चुके हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, यहां पर हम लोग हैड देखेंगे। हैड के इसमें एक सुविधा यह है कि सब्जेक्ट कोई भी है सब के साथ, ये भाई साहब एडजस्ट हो जा रहे हैं, सब के साथ सब्जेक्ट, फिर हैड, उसके बाद आएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूं अभी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी आपको पता है ऑब्जेक्ट है या फिर अदर वर्ड्स है। तो ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, रटना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने आप ये सब चीजें हो जाएंगी। अब इसमें कम से कम हम 40 सेंटेंसेस करेंगे और पहले हम देखेंगे इसका पॉजिटिव, फिर देखेंगे नेगेटिव, उसके बाद इंटेरोगेटिव, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो कुल मिलाकर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेनी, कोई चीज रटनी नहीं है। इस बात को मैं बार बार दोहराता हूं क्योंकि हम लोगों की आदत बहुत खराब है। सब्जेक्ट रखना है, उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब क्या रख देंगे? हैड। वर्ब की एक्चुअल फॉर्म न रखकर हम उसकी थर्ड फॉर्म रखेंगे। जैसे मैं एक सिंपल सा एक उदाहरण दे दूं आपको। अच्छा, इसकी पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों में इसकी अगर पहचान की बात करें तो बहुत सिंपल सा है। चुका था, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिए थे, दिए थे। ठीक है, ए थे आखिरी में आ जाएगा, ए थे, ई थी। कुल मिलाकर इसको इस तरह से न याद रखकर हम इसके सेंस को भी समझे। जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो चुका है, अब उसको लेकर हमारे मन में कोई बात नहीं रहनी चाहिए। पास्ट में कोई काम जो कंप्लीट हो चुका है बस वो पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, ये इसकी पहचान होगा। अब एक एग्जाम्पल में आपको एक आसान सा उदाहरण एक देके समझाता हूं कि जैसे वह जा चुका था। सबसे अच्छी बात इस टेंस की यह है कि सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस हमको लास्ट में क्या देखना है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये ऐसा देखते हैं। जैसा ही दिखेगा ये क्या है भाई? ये है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट बस हमको याद क्या रखना है? जो वर्ब है, वर्ब की हमको थर्ड फॉर्म कर देना है। जैसे इसको ट्रांसलेट करूं मैं तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही के फौरन बाद क्या आ जाएगा? हैड, ही हैड। अब देखिए, गो मीन्स जाना, गो जाना। सेकेंड फॉर्म क्या होता है गो का? वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। सो गो, वेंट, गॉन। गो हमने प्रेजेंट में देखा है, ठीक है।
वेंट हमने पास्ट इंडेफिनिट में देखा, इसको भी हमको नहीं करना है, बस हमको थर्ड फॉर्म याद रखनी है कि भैया इसमें हम थर्ड फॉर्म रख देंगे। अगर ऑब्जेक्ट होता तो उस तरफ ऑब्जेक्ट रख देते। सब्जेक्ट आपका कोई सा भी होगा, सब के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड होगी। मेन वर्ब हमेशा किसमें रहेगा, थर्ड फॉर्म में रहेगा। ये बात आई होप कि सब समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस पे अब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, आप भी उसमें साथ देंगे। वर्ब्स कभी भी रटी नहीं जाती, बस आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, दुनिया में कोई चीज परफेक्ट हो, ये स्टेटमेंट ही मुझे बकवास लगता है। प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस, ठीक है। आप जितना बार बार करेंगे कोई चीज, वो उतना उसमें निखार आता जाएगा, ठीक है। मश्क ही कामिल बनाता है, सुना होगा।